नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा फ्लावर कल्टीवेशन, फूलों की खेती। इसमें से सुपरवाइजर में हर वर्ष जो है 2-3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे पिछली बार की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आए थे ग्लेडियोलस के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, स्पाइक या कणिश। दूसरा क्वेश्चन आया था कि निम्न में से ग्लेडियोलस का जो है प्रवर्धन कहां से करते हैं, कॉर्म या घनघन से। अगर मैं सुपरवाइजर 2012 की बात करूं तो गुलाब में से क्वेश्चन आया था कि चैती गुलाब राजस्थान में कहां उगाया जाता है। तो चैती गुलाब, जिसको रोजा डेमिशियाना कहते हैं दोस्तों, ये अपने खमनोर जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है और जो उदयपुर के आसपास का एरिया है, यहाँ जो गुलाब उगाया जाता है वो इत्र के लिए, तेल के लिए उगाया जाता है, जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है। और इसके अलावा अभी एसीएफ 2021 के एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपका गुलाब की जीवन अवधि बढ़ाने के लिए ठंडे पानी में रखना क्या कहलाता है, तो उसको बोलेंगे पल्सिंग। तोड़ने के बाद ठंडे पानी में रख देते हैं फूलों को, पल्सिंग कहते हैं। और 2018 सुपरवाइजर में पिछली भर्ती में जो गुलाब में से क्वेश्चन आया था वो आया था इसकी प्रूनिंग यानी कटाई छटाई में से क्वेश्चन के गुलाब की प्रूनिंग कब करेंगे। तो गुलाब में जो कटाई छटाई करते हैं, जिसको छांगना बोलते हैं, ये किया जाता है अक्टूबर नवंबर माह में किया जाता है। अक्टूबर नवंबर माह में किया जाता है प्रूनिंग का समय, और यही समय इसमें प्लांटेशन का होता है, पौधरोपण का भी होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पुटअप होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जेड 2019 की, तो उसमें आया था कि निम्न में से गुलाब की जो फर्स्ट प्राइज सॉरी सुपरस्टार है, ये किस प्रकार के गुलाब की किस्म है। तो गुलाब के बहुत सारे वर्ग हैं, जैसे फ्लोरिबंडा है, पोलियंता है, मिनिएचर है, लता है, हाइब्रिड टी है, टी रोज है। तो दोस्तों जो सुपरस्टार है ये हाइब्रिड टी रोज की किस्म है, हाइब्रिड टी गुलाब की किस्में है ना। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन में आते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये अपना टॉपिक होने वाला है। तो इसमें अब अपन विधिवत जो शुरुआत करते हैं गुलाब से। गुलाब के कुछ क्वेश्चंस अपन ने अभी देखे ही हैं। अब रोज में, गुलाब में, तो पहले इसका अपन बेसिक्स पढ़ लेते हैं हल्का फुल्का। तो बेसिक्स में रोज का वानस्पतिक नाम आ जाएगा रोजिका इंडिका, रोजा इंडिका। इंडिका है तो भारत से पता चल गया। कुल है रोजा है, तो रोजा है तो कुल हो जाएगा रोजेसी। उत्पत्ति हो गई भारत, टू एन बराबर हो गया 14। इसके बाद में इसका जो फल है, फल प्रकार को हिप्स कहते हैं भाई, ये बहुत सी बार आता है। और ये हिप्स किसका स्रोत होता है, ये विटामिन सी का स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है दोस्तों, हिप्स। देखिए अपन डायग्राम में चलते हैं, फोटोज में देखते हैं कि गुलाब का हिप्स कैसा होता है। हाँ भाई, तो देखिए हिप्स जो है इसमें फल का प्रकार है। गुलाब का जो पौधा होता है उसमें जो है ऐसे गोल गोल सा एक फल होता है, जैसे अन्य पादपों में होता है, तो इसको हिप्स बोला जाता है। ये जो फल है हिप्स है, और इसके अंदर आप देखिए दोस्तों छोटे छोटे बीज है। तो इन बीजों को, गुलाब के बीजों को बोला जाता है एक्किन्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एक्किन्स बोलते हैं। तो आपके इसके बाद बेसिक चीजों में आएंगे। इसमें आपका प्रूनिंग का समय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूनिंग का टाइम या कटाई छटाई का अक्टूबर नवंबर। अभी अपन ने जब चैप्टर को शुरू किया था उससे पहले डिस्कशन किया था कि गुलाब में ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे फलों में बात करूं मैं बेर की, तो बेर में कटाई छटाई का समय होता है मध्य अप्रैल से मध्य मई। कटाई छटाई का मतलब होता है उसको छांगना ना, प्रूनिंग करना। फिर इसके बाद में इसमें टाइम ऑफ द प्लांटेशन यानी पौधरोपण का जो समय है दोस्तों, पौधरोपण का समय भी लगभग अक्टूबर नवंबर माह जो है उचित माना जाता है। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें तेल की मात्राएं देख लेते हैं। जो इसमें वोलेटाइल ऑयल आता है, तेल की मात्रा वो लगभग 0.02 से 0.05% के बीच पाई जाती है। अब जो सर्वाधिक तेल की मात्रा जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी आपके सर्वाधिक तेल की मात्रा। सर्वाधिक तेल होगा दोस्तों किसमें, चैती गुलाब के अंदर होगा। किसमें होगा, चैती गुलाब में। और चैती गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है, रोजा डेमेशियाना। और रोजा डेमेशियाना दोस्तों राजस्थान में कहां उगाया जाता है, रोजा डेमेशियाना राजस्थान में उगाया जाता है अपने खमनोर में, जो 2012 वाले सुपरवाइजर के एग्जाम में आ चुका है। राजसमंद के खमनोर में
या उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मान लो यहाँ के आसपास जो गुलाब उगाया जाता है उसका तेल या इत्र काम में आता है। और इसके बाद में दूसरा होता है एक रोजा इंडिका। रोजा इंडिका होता है गुलाब, और इंडिका है तो भारत से है, भारत से है तो कैसा गुलाब हो जाएगा दोस्तों, देसी गुलाब हो जाएगा। और देसी गुलाब ज्यादातर कहाँ उगाया जाता है, देसी गुलाब, देसी गुलाब उगाया जाता है अपने पुष्कर अजमेर में। वैसे पुष्कर अजमेर में सर्वाधिक गुलाब की खेती की जाती है। अच्छा, ये जो रोजा डेमिशियाना था इसका एक कंसेप्ट और क्लियर कर ले यही, कि इसमें जो तेल की मात्रा होती है सर्वाधिक होती है, लेकिन होती कितनी है, वो होती है 0.050 से 0.058% के आसपास होती है, यानी सर्वाधिक होती है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। जो गुलाब का गुलकंद बनता है, ये क्वेश्चन भी 2012 में सुपरवाइजर में पूछा हुआ है। गुलाब का गुलकंद बोल दो चाहे शरबत बोल दो, इसमें गुलाब की पंखुड़ियों और चीनी का अनुपात पूछा जाता है ना। तो दोनों का अनुपात 1:1 रहेगा, यानी बराबर मात्रा में तो चीनी रखेंगे और बराबर मात्रा में क्या रखेंगे, गुलाब की पंखुड़ियां, द पेटल्स ऑफ रोज, गुलाब की पंखुड़ियां। जैसे 1 केजी आपको गुलकंद बनाना है तो आधा किलो तो आप गुलाब की पंखुड़ियां या पेटल्स को ले लो, और आधा किलो इसमें क्या लेंगे, चाशनी लेते हैं। फिर इसके बाद में इसमें एक गुलाब का प्रजनक भी है, जो भारत में जो ICAR है उसका प्रथम डीजी भी था। तो गुलाब प्रजनक के नाम से या गुलाब प्रजनक के रूप में कौन जो है जाने जाते हैं, डॉक्टर बीपी पाल। डॉक्टर बीपी पाल को गुलाब प्रजनक, इसलिए एक बीपी पाल, डॉक्टर बीपी पाल एक वैरायटी भी है जो किससे संबंधित है, रोज से संबंधित है। फिर इसके बाद में जो गुलाब है, इस गुलाब का लाल रंग बोल दो दोस्तों चाहे गुलाबी रंग बोल दो, है ना, लाल, नीला या गुलाबी रंग, ये जितने भी रंग है ये एंथोसाइनिन से होते हैं। एंथोसाइनिन एक वर्णक है। तो गुलाब का लाल रंग या जो है गुलाब का जो है लाल रंग, गुलाबी रंग, ये एंथोसाइनिन से हो जाएगा। और इसके अलावा जो गुलाब का नीला रंग है, हालांकि कम ही पूछा जाता है, ये डेल्फोडिन की वजह से हो जाएगा। नीला रंग किससे होगा, डेल्फोडिन की वजह से होगा, डेल्फोडिन की वजह से इसका नीला रंग हो जाएगा। फिर इसके बाद में बेसिक्स में जो है अगली स्टेप में अपन देखते हैं कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, गुलाब के क्या क्या नाम है, इसके प्रसिद्ध नाम है। नाम में से पिछले सुपरवाइजर में 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, एक तो विंटर चेरी किसको कहते हैं, अश्वगंधा को, एक द पुअर मैंस ऑरेंज, गरीब का संतरा किसको कहते हैं, टमाटर को कहते हैं। तो नामों में भी आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती है, तो आप जो है इनको जो है अच्छे से पढ़े। जैसे मेरे फर्स्ट ग्रेड के जो एग्रीकल्चर लेक्चरर का उसमें आया था कि स्वार्ड लिली किसको कहते हैं, अपने फूलों में से ही है। स्वार्ड लिली किसको कहते हैं, ग्लेडियोलस को कहते हैं, है ना, जिसकी तलवार के जैसे लंबी लंबी पत्तियां हो। तो अन्य नाम में गुलाब प्यार का प्रतीक है, सिंबल ऑफ लव, इसको जो है गिफ्टिंग करने के काम में और बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है, प्यार का प्रतीक है। इसके अलावा इसको बोला जाता है फूलों का राजा, द किंग ऑफ फ्लावर्स। इसके अलावा ये यूके का या इंग्लैंड का, स्पेशली इंग्लैंड का जो है राष्ट्रीय फूल है। जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, लोटस। लोटस बोले तो दोस्तों कमल का फूल, है ना। और इसके ये 2-3 नाम हो गए, फूलों का राजा, प्यार का प्रतीक हो गया, सिंबल ऑफ लव हो गया, ये नाम हो गए। इसके बाद में देखो गुलाब से इत्र बनाने का श्रेय, गुलाब से इत्र बनाने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, नूरजहां को। नूरजहां कौन थी, एक बेगम थी मुगल बादशाहों की, और इसको जो है श्रेय जाता है इत्र बनाने का। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं इसके मूलवृंत से रिलेटेड। अच्छा, मूलवृंत से पहले एक चीज देखते हैं दोस्तों, डायग्राम्स में देखो गुलाब 2 पर्पज के काम में आता है, एक तो होता है कट फ्लावर, एक होता है लूज फ्लावर। ये जो गुलाब का आप डायग्राम देख रहे हो ये कट फ्लावर है। क्या है ये, कट फ्लावर है। गुलाब कट फ्लावर में सर्वाधिक बिकने वाला फूल है। कट फ्लावर का मतलब होता है जिसको डंडी के साथ में, जिसके साथ टहनी लगी हुई हो, जिसके साथ ट्विक्स लगी हुई हो टहनी के साथ में। गुलाब को टहनी के साथ में भी गिफ्टिंग की जाती है ना, अलग अलग जो प्यार का इजहार करने के लिए। और गुलाब अलग अलग रंग, अलग अलग चीज का प्रतीक होता है ना। सफेद शांति का होता है, पीला जो होता है वो आपके खुशहाली का होता है,
लाल गुलाब जो होता है वो सिंबल ऑफ लव होता है, प्यार का इजहार करता है ना। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग भावनाओं को इजहार करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो जो ये कट फ्लावर में सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला फूल विश्व में कौन सा है? कट फ्लावर में सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला फूल भी गुलाब है। और गुलाब एकमात्र फूल है जो कट फ्लावर में भी काम में लेते हैं और लूज फ्लावर में भी। लूज फ्लावर में काम कब लेंगे? जब उसको अपन गार्लैंड्स में काम में लेंगे, मालाओं में काम में लेंगे, है ना। देखो ये रही डायग्राम, उसमें इसमें तो कट फ्लावर था, ये तो बुक्कों में या अपने जैसे आप जो है सीधा हाथ से जो है किसी को गिफ्ट देने के काम में लेते हो, है ना, डंडी पकड़ के। गुलाब का प्रयोग किया जाता है तो कट फ्लावर और लूज फ्लावर दोनों के रूप में गुलाब को काम में लेंगे। और लूज फ्लावर ज्यादातर जो है मालाएं बनाने के काम में आते हैं, गार्लैंड्स के काम में आते हैं। इनको गिफ्टिंग के कम काम में लेते हैं, उपहार का आदान प्रदान करने में इनका कम प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बेसिक चीजों में पढ़ते हैं मूलवृंत, रूट स्टॉक। मूलवृंत या रूट स्टॉक, इसमें पहला जो रूट स्टॉक होता है वो होता है आपका रोजा इंडिका किस्म ओडेरेटा। रोजा इंडिका वेराइटी ओडेराटा। दोस्तों ये लवणीय क्षारीय मृदाओं में जो है सर्वाधिक उपयोगी है, लवणीय क्षारीय मृदाओं हेतु। और इसके अलावा ये जो है छाछा रोग प्रतिरोधी भी है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी इसमें नहीं होता है, छाछा रोग प्रतिरोधी भी होता है ओडेरेटा। और ये ज्यादातर उत्तरी भारत में अपनाया जाता है। जो ओडेरेटा है इंडिका वाला, ये अपनाया जाता है उत्तरी भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में इसको ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में 2 नंबर पे आता है आपका रोजा मल्टीफ्लोरा, जिसको बोलते हैं एडवर्ड रोज। रोजा मल्टीफ्लोरा, रोजा मल्टीफ्लोरा या एडवर्ड रोज, रोजा मल्टीफ्लोरा या एडवर्ड रोज, ये दोस्तों दक्षिणी भारत का मुख्य मूलवृंत है। ये दक्षिणी भारत में ज्यादातर उपयोग में लिया जाता है। फिर इसके बाद में चलते हैं इसमें तापमान में। ज्यादातर फूलों का जो तापमान अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यह समशीतोष्ण जलवायु में अच्छी वृद्धि करता है, समशीतोष्ण जलवायु। इसके बाद में है मृदा का पीएच मान। मृदा का पीएच मान ये लगभग उदासीन चाहिए, 6.5 से 7.5। और ऐसा ही न्यूट्रल पीएच मान चाहिए किसके लिए? गेहूं के लिए चाहिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। अब पढ़ेंगे गुलाब के प्रकार। गुलाब अलग अलग क्लास के गुलाब होते हैं। एक ही टहनी पे एक ही फूल आए और आकर्षक हो, मोटा हो, हाइब्रिडिटी होती है। जिसकी पत्तियों में से और फूलों में से चाय की जैसी खुशबू आए उसको टी रोज कहते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे गुलाब एक जगह हो फ्लोरिबंडा कहलाते हैं। और लताओं की तरह, बेल की तरह ऊपर चढ़ के जो है जिसमें फूल लगते हैं, ऐसी प्रवृत्ति का कोई गुलाब है तो उसको जो है आप क्लाइंबर रोज या लता गुलाब कहते हैं। छोटे छोटे गमलों में लगने वाले गुलाबों को मिनिएचर गुलाब कहते हैं। ये किस किस के क्रॉस से बने, इनमें कौन कौन सी वैरायटियां पूछी जाती है, इस पे डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं अपन, आपको ले चलते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है और एक टहनी पे एक ही फूल आता है, उसका नाम है दोस्तों हाइब्रिड टी। क्या नाम है? पहली क्लास है हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी गुलाब है। और हाइब्रिड जो टी है इसका जो क्रॉस होता है वो होता है हाइब्रिड परपेचुअल्स इनटू टी रोज। हाइब्रिड परपेचुअल्स इनटू टी रोज, इनके मध्य संकरण से ये हुआ है एक टहनी पर एक पुष्प। बड़े आकर्षक फूल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित गुलाब का जो वर्ग है, जो किस्में है, वो कौन से वर्ग की है? हाइब्रिड टी की है। एक टहनी पर एक ही गुलाब आएगा और बड़ा सुंदर और मनमोहक होता है और आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है ये, है ना। और इसका क्रॉस हो जाएगा हाइब्रिड परपेचुअल्स इनटू टी रोज से हो जाएगा। अब इसकी कुछ किस्में देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गुलाब की प्रथम संकर किस्म,
प्रथम संकर किस्म, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ रोज, और वो है दोस्तों ला फ्रांस। क्या है? ला फ्रांस है, जो किसने खोजी? जूलियट ने। ला फ्रांस नामक वैरायटी को किसने खोजा था? जूलियट ने खोजा था। कब खोजा था? 1867 में फ्रांस में, 1867 में फ्रांस में खोजा था। इसके बाद में इसकी जो किस्में लिख रहा हूं मैं, जो हाइब्रिड टी के अंदर आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट प्राइज है, सुपरस्टार है, ब्लू मून है, अनुपमा है, इसके अलावा जैसे भीम है, अर्जुन है, अपोलो है, ये सारी किस्में हैं। एक बार फटाफट फटाफट मैं यहां लिख देता हूं किस्मों के नाम। सुपरस्टार, फर्स्ट प्राइज, सुपरस्टार फर्स्ट प्राइज, इसके अलावा एफिल टावर, भीम, अर्जुन, अपोलो, अनुपमा, इसके अलावा पूर्णिमा, पूसा सोनिया, पूर्णिमा, पूसा सोनिया, ये सभी कौन से वर्ग की किस्में हैं भाई? हाइब्रिड टी की, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है। इसके बाद में 2 नंबर पे चलते हैं अपन टी रोज में। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, टी का मतलब हो गया चाय, रोज यानी गुलाब, ऐसा गुलाब जिसमें चाय की जैसी खुशबू आती हो। इसका क्रॉस है रोजा चाइनेंसिस, रोजा चाइनेंसिस इंटू रोजा जिजेंटियन, रोजा जीजेंटियन। पत्तियों में चाय की खुशबू, पत्तियों में चाय जैसी गंध, टी लाइक स्मेल आती रहती है। और इसकी जो किस्में हैं दोस्तों, 2-3 किस्में दे रखी है, ज्यादा इसकी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध किस्में नहीं है। तो इसकी जो किस्मों में है, लेडी हेलिंगटन, लेडी हेलिंगटन, इसके अलावा मॉली शर्मन, लेडी हेलिंगटन हो गया और मॉली शर्मन हो गया, इसकी 2 वैरायटियां हैं। फिर इसके बाद में तीसरा जो वर्ग है दोस्तों, वो आता है फ्लोरीबंडा। आई थिंक इसका अपने पास में फ्लोरीबंडा का फूल होने चाहिए, फ्लोरीबंडा। ये आगे कुछ फ्लोरीबंडा के एक ही जगह 2-2, 3-3 फूल आते हैं, इनको फ्लोरीबंडा ग्रुप कहा जाता है। तो नेक्स्ट अपना ग्रुप आ गया 3 नंबर पे, फ्लोरीबंडा, फ्लोरीबंडा क्लास। फ्लोरीबंडा क्लास जो होता है वो हाइब्रिड टी और पोलियंथा के बीच का क्रॉस है। हाइब्रिड टी इंटू पोलियंथा। पुष्प गुच्छों में आते हैं, जैसे कि एक ही जगह आपको 1-1, 2-2 फूल दिख रहे हैं ना, गुच्छों में आते हैं और फूलों से सुगंध कम आती है, सुगंध कम आती है। अब इसकी किस्में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी है जो आपके फ्लोरीबंडा ग्रुप से संबंधित है। तो फ्लोरीबंडा से आ जाएगी क्वीन एलिजाबेथ है, हिमाग्नी है, बंजारन है, चिच्चोर है। किस्में इधर लिख देता हूं, क्वीन एलिजाबेथ, बंजारन, चित्तौर, मॉर्निंग सन, इसके अलावा कुमकुम है, अरुणिमा है, मोहिनी है, प्रिया है, मोहिनी, प्रिया, कुमकुम, अरुणिमा, इसके अलावा हिमाग्नि, ये सारी की सारी वैरायटियां जो है गुलाब के किस प्रकार के वर्ग की है भाई? फ्लोरीबंडा की है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं पोलियंथा ग्रुप में। और पोलियंथा ग्रुप का आपके पास में डायग्राम ये रहा, ग्रांडी फ्लोरा पोलियंथा, पोलियंथा।
दूसरा लेते हैं, पोलियंथा। नेक्स्ट ग्रुप अपना पोलियंथा। पोलियंथा ग्रुप में भी क्या होता है कि पुष्प जो है गुच्छों में आएंगे, क्लस्टर में, लेकिन ये फ्लोरीबंडा से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो पुष्प गुच्छों में एवं आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। चाहो तो आप इनको गमलों में लगा सकते हो। वैसे सबसे छोटा गुलाब जो होता है वो मिनिएचर गुलाब होता है ना। इसको जो है आप बेबी रोज भी बोलते हैं, है ना, छोटा गुलाब भी बोला जाता है। अब पोलियंथा ग्रुप की जो किस्में हैं वो है अंजनी है, प्रीति है, नर्तकी है, स्वाति है। किस्मों में आ जाओ, अंजनी, प्रीति, स्वाति, नर्तकी, पिंक सावर्स, रश्मि, पिंक शावर्स, रश्मि, मयूखी, ये सब किरण के पर्यायवाची भी है। तो ये हो जाएगा आपका पोलियंथा ग्रुप। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है मिनिएचर ग्रुप। मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? छोटा है जो गुलाब, मिनिएचर। जैसे अपने पशुपालन में सबसे छोटी गाय मिनिएचर कौन सी है? वेचूर, जो कर्नाटक की है ना। तो इसको बेबी गुलाब भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बेबी रोज, बेबी गुलाब, बेबी का गुलाब। और इसको जो है गमलों में, गमलों में लगाने के लिए, छोटे छोटे पात्रों में लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी किस्में हैं, जैसे नटखट है, लॉलीपॉप है, बेबी डार्लिंग है, चंद्रिका है। तो इसकी किस्में आ जाएगी बेबी डार्लिंग। बेबी गुलाब की किस्म कौन सी हो गई? बेबी डार्लिंग, नटखट, लॉलीपॉप, चंद्रिका, चंद्रिका है, नटखट है, बेबी डार्लिंग है, लॉलीपॉप है, रेनबो है, मिक्सी है, चुनमुन है। रेनबो, मिक्सी, रेनबो यानी इंद्रधनुष, चुनमुन। काफी अट्रैक्टिव कल्टीवार्स होती है गुलाब की, काफी आकर्षित करने वाली जो किस्मों के नाम होते हैं इसके, है ना। इसके अलावा आप लिखना चाहो तो डार्क ब्यूटी और गोल्ड स्टार भी लिख लेना यहाँ। डार्क ब्यूटी और गोल्ड स्टार, ये मिनिएचर गुलाब की जो गमलों में लगाया जाता है उस गुलाब की किस्में होती है। और लास्ट जो अपना वर्ग रहेगा वो रहेगा अब लता गुलाब, जो लताओं के रूप में काम में लिया जाता है। ये देखो गुलाब है, लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है इमेज, लेकिन ये ऊपर छत के ऊपर दीवार के सहारे जा रहा है। इसको बोलते हैं अपन लता गुलाब, बेल वाला गुलाब, लता गुलाब। वाइन रोज या क्लिम्बर रोज भी इसको बोला जाता है। ये फ्लोरिबंडा और हाइब्रिड टी के क्रॉस से बना है। फ्लोरिबंडा इनटू हाइब्रिड टी, हाइब्रिड टी के क्रॉस से बना है। और ये जो है लताओं के रूप में रहता है दीवारों के सहारे, है ना। तो लता से आप लोग समझ गए होंगे, बेल से कि लताओं के सहारे रहता है ना। तो इसकी किस्में हो जाएगी लाल किला, लाल किला। इसके बाद में लाल किला के बाद में आ जाएगी दहली, पिंक पर्ल, दहली है, पिंक पर्ल है। पिंक पर्ल के बाद में आ जाएगी व्हाइट पर्ल है, पिंच ऑफ गोल्ड आ जाएगी। तो ये इसकी कुछ किस्में हैं जो लता गुलाब की हैं। फिर इसके बाद में इसकी कुछ स्पेशल किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं अपन। गुलाब की उत्परिवर्तित, म्यूटेंट किस्में, ऐसी किस्में जो उत्परिवर्तन से बनी है, म्यूटेंट है। अभिसारिका है, प्रिया है, मदहोश है, पैराडाइज है, पूषा मोहित है। पूषा मोहित कांटे रहित भी होती है, गुलाब में कांटे पाए जाते हैं भाई। पूषा मोहित है, अभिसारिका है,
उषा मोहित अभिसारिका। इसके बाद में आ जाएगी आपकी मदहोश पैराडाइज। ये हो गई आपकी उत्परिवर्तित किस्में। अब आएगी कांटे रहित किस्में, थॉर्नलेस वेराइटीज, कांटे रहित किस्में। इसमें एक तो आ जाएगी, अभी मैंने बताया आपको, पूसा मोहित। एक आ जाएगी सुचित्रा, पूसा मोहित है, सुचित्रा है। इसके बाद में जो IRI से निकली हुई किस्में हैं, इनके आगे आपको पूसा मिलेगा, जैसे पूसा मोहक है, पूसा अभिषेक है, पूसा अभिसारिका है, ऐसे करके है ना। तो पूसा रांझणा, पूसा मुस्कान, पूसा गरिमा, पूसा अभिषेक, ऐसे बहुत सारी वेराइटियां हैं ना जिनके नाम के आगे पूसा लगा हुआ रहता है, जो IRI से। फिर इसके बाद में गुलाब, बहुत सारे रंग के अलग अलग गुलाब होते हैं, और गुलाब का सबसे बड़ा गार्डन इंडिया में है रोज गार्डन। और रोज गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। रोज, रोक और पिंजौर, तीनों बगीचे, रोज भी है, रोक भी है, पिंजौर भी है, और सुखना झील भी है ना। तो पीले रंग की किस्में देखेंगे अपन, पीले रंग में कहीं ना कहीं अपने जो है येलो या गोल्डन शब्द जरूर आएगा, जैसे गोल्डन टाइम है, गोल्डन गेट है, गोल्डन टाइम है, गोल्डन गेट है, गोल्डन टाइम है, गोल्डन गेट है। इसके बाद में आता है आपका सफेद गुलाब की किस्म। सफेद को बोला जाता है तुषार, जो पाला पड़ता है, फ्रोस्ट पड़ता है, उसको तुषार भी बोला जाता है। तो सफेद गुलाब की किस्म कौन सी होगी दोस्तों? तुषार हो गई। फिर इसके बाद में ताम्रयुक्त, तांबे जैसी वैरायटी, ताम्रयुक्त वैरायटी, उसका नाम है सफारी, जिसमें जो है तांबे के रंग के जैसे फूल आते हैं, कई जगह जो सफेद आते हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू है, एलिजाबेथ है, बीपी पाल है, जवाहरलाल नेहरू है, बीपी पाल है, क्वीन एलिजाबेथ है। ये सभी कौन से फूल से संबंधित है? किस फूल की किस्में हैं? गुलाब की किस्में हैं दोस्तों। किसकी किस्में हैं? गुलाब की किस्में हैं। फिर इसके बाद में अब गुलाब में की जाने वाली विशिष्ट क्रियाओं में चलते हैं। पहली विशिष्ट क्रिया में चलते हैं अपन, गुलाब में की जाने वाली विशिष्ट क्रियाओं में एक नंबर पे चलते हैं डिश बडिंग, कलिका विच्छेदन, कलिका विच्छेदन। डिश बडिंग, देखिए दोस्तों, ये गुलाब का एक छोटा सा पौधा है, जिसमें ये नई नई जो है आपको ये छोटी सी कोपल सी दिख रही है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, दो दो तीन तीन कोपल गुच्छों में है। अगर आपको आकर्षक फूल प्राप्त करना है, बड़ा और मोटा फूल लेना है, तो एक टहनी पर एक ही फूल का चुनाव करें। तो देखो, इस पे क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है और इस पे क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, इन दोनों कलिकाओं को तोड़ देंगे और बीच वाली कलिका को रखेंगे, जिससे मोटे और आकर्षक फूल प्राप्त होते हो। तो कलिका विच्छेदन या डिसबिडिंग का मतलब होता है बड़ को हटा देना या कलिका को हटा देना। गुलाब में बड़े एवं आकर्षक फूल प्राप्त करने के लिए मध्य कलिका को छोड़कर अन्य कलिकाओं को हटाना। मध्य कलिका को छोड़कर, एक को रख लिया, इसको बाकी को हटा दिया, मध्य कलिका को छोड़कर अन्य बर्ड्स को रिमूव करना, अन्य कलिकाओं को हटाना, अन्य कलिकाओं को हटाना डिश बडिंग या कलिका विच्छेदन कहलाता है। फिर इसके बाद में दूसरी क्रिया की जाती है विंटरिंग। आप इसमें देख सकते हो इधर, विंटरिंग, दूसरी क्रिया की जाती है विंटरिंग। एक मिनट, विंटरिंग, ये
आपके डाइवेग से रिलेटेड था, विंटरिंग का कुछ सुटेबल डायग्राम नहीं था। 2 नंबर पे विंटरिंग। विंटरिंग का मतलब होता है कि कमजोर शाखाओं को मजबूत बनाने के लिए, पौधे को कृत्रिम रूप से आराम देने के लिए उसकी जड़ों के पास से मिट्टी को कुछ दिनों तक खोल दे, जिससे वो सुसुप्त अवस्था में चला जाए, है ना। तो इस क्रिया में क्या करेंगे, अपन पौधे को 10-15 दिन तक पानी देना बंद कर देते हैं और फिर 3-4 दिन तक उसकी जड़ें खोल देते हैं, जिससे वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। कृत्रिम रूप से आराम देने की ये व्यवस्था है ना, विंटरिंग। तो विंटरिंग का मतलब हो गया कृत्रिम रूप से आराम देना, पौधे को कृत्रिम रूप से सुषुप्त अवस्था में या आराम की अवस्था में ले जाना, सुषुप्त अवस्था में ले जाना। इसके लिए क्या करेंगे, 10-15 दिन सिंचाई बंद कर देंगे और 3-4 दिन तक, 3-4 दिन तक जड़ों को धूप में खोल देंगे बाहर, है ना, बाहर रख लेंगे ऐसे मिट्टी हटा के। और इसका उद्देश्य क्या होता है विंटरिंग का, कमजोर शाखाओं को मजबूत बनाना, कमजोर शाखाओं को मजबूत, रोगी शाखाओं को स्वस्थ बनाना। रोगी शाखाओं को स्वस्थ बनाना और कमजोर शाखाओं को मजबूत बनाना होता है, जिससे अच्छा फल उत्पादन, जिससे अच्छा फूल उत्पादन हो, फ्लावर्स का प्रोडक्शन बढ़े। तो इसको विंटरिंग कहते हैं। तो विंटरिंग का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों कि पौधों को कृत्रिम रूप से आराम देंगे, जड़ों के पास से मिट्टी हटा देंगे, 10-15 दिन पहले पानी देना बंद कर देंगे, जिससे पौधा अपने आप न चाहते हुए भी जो है बलपूर्वक जो है सुषुप्त अवस्था में या आराम की मुद्रा में चला जाता है। और इसके बाद में लास्ट वन आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है पल्सिंग। पल्सिंग की क्रिया का डायग्राम आई थिंक होना चाहिए, मैं भी पिंचिंग, पल्सिंग, ये पल्सिंग देखो लिखा हुआ है वैसे। देखो दोस्तों, आपने खेतों में, मूवीज में, टीवी में कई बार देखा होगा कि जो माली जब फूल तोड़ते हैं या कभी माला लेने गए हो, तो आपने देखा होगा कि जो माली गुलाब के जो फूल होते हैं स्पेशली उनको जो है ठंडे पानी में से, गमले में से या किसी पात्र में से निकालते हैं। जब फूलों को तोड़ा जाता है तो उनको डायरेक्ट ठंडे पानी में रखा जाता है। उसका कारण ये है कि ठंडे पानी में जो है उनकी जीवन अवधि बढ़ जाती है। जो फूल 1 घंटे में मुरझाने वाला था वो पूरे दिन भर ताजा रहता है। अब इस ठंडे पानी में अलग अलग प्रकार का जो है अपन जो रसायन मिला देते हैं, जैसे उसमें चीनी का अपन या सुक्रोज जिसको बोल सकते हैं वो मिला देते हैं, इसके अलावा सिल्वर थायोसल्फेट मिला देते हैं ना। तो पहले बात करते हैं पल्सिंग का मतलब होता क्या है। 3 नंबर की टर्म हो गई पल्सिंग, और पल्सिंग का मतलब हो गया फूलों को तोड़ने के बाद, ये एससीएफ में पूछा गया था अभी, फूलों को तोड़ने के बाद जीवन अवधि, और वहां इंग्लिश में और हिंदी में एक जैसा आया था वेश लाइफ, जीवन अवधि या वेश लाइफ, जीवन अवधि को बढ़ाना। और बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या क्या काम मिलेंगे, देखो यहां दे रखा है गुलाब में सुक्रोज दे रखा है। सुक्रोज बोले तो अपन किस से बढ़ाएंगे, चीनी से। चीनी 2 से 10% तक काम में लेते हैं ना, और 10% कार्नेशन में काम में लेते हैं। यहाँ गुलाब में 2 से 6 दे रखा है, वैसे एक्चुअली 2 से 10% तक ले सकते हैं। और दूसरा रसायन जो काम में लेते हैं वो लेते हैं सिल्वर थायोसल्फेट, सिल्वर थायोसल्फेट। गुलाब के फूलों को तोड़ने के बाद ठंडे पानी में रखना, जिससे उनकी जीवन अवधि बढ़ जाए। ठंडे पानी में चीनी का घोल हो या उसके अलावा सिल्वर थायोसल्फेट हो, ये उसकी जीवन अवधि को बढ़ा देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक गुलाब खराब नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो है विशिष्ट क्रिया आती है वो पिंचिंग आती है। पिंचिंग द रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ टर्मिनल ग्रोविंग पोर्शन ऑफ स्टेम इज कॉल्ड पिंचिंग। और पिंचिंग का मतलब देखो ये गुलाब का फूल है, ऊपर का माथा तोड़ना टॉपिंग या पिंचिंग कहलाता है ना। तो पिंचिंग का मतलब होता है शीर्ष कलिका को हटाना, एक्सिलरी बड को हटाना, शीर्ष कलिका या अग्र कलिका को हटाना या तोड़ना। अगर अग्र कलिका को हटा देंगे तो पौधा ऊपर बढ़ना बंद कर देगा। अब इसकी जो एनर्जी है, भोजन है, वो कहां जाएगा, साइड में फैलेगा।
साइड में फैलेगा तो कौन सी ब्रांचेज आ जाएगी, आपके जो है साइड की जो है लेटरल ब्रांचेज आ जाएगी, यानी पार्श्व शाखाओं की संख्या बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा गुलाब में, गेंदे में जो है साइड में शाखाएं निकलेगी, उतने ही ज्यादा उनमें फूल आएंगे। और अपना अल्टीमेटली गोल क्या है, फूलों को उगाने का, ज्यादा से ज्यादा फूलों का उत्पादन लेना। तो पिंचिंग का मतलब होता है शीर्ष कलिका को या एक्सिलरी बड को हटाना, जिससे पार्श्व शाखाएं बढ़े। पार्श्व लेटरल, पार्श्व शाखाओं की संख्या बढ़ाकर फूल उत्पादन बढ़ाना, फूल उत्पादन बढ़ाना। ये पिंचिंग वैसे देखा जाए तो दोस्तों कार्नेशन की मुख्य क्रिया है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। और आपके सिलेबस के हिसाब से ये गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम की मुख्य क्रिया। गुलदाउदी में ऊपर का माथा तोड़ देते हैं, ऊपर का टॉप तोड़ देते हैं, जिसको पिंचिंग कहा जाता है। और पिंचिंग करने के बाद में जो एनर्जी होती है, भोजन होता है, वो कहां डाइवर्ट होगा, लेटरल ब्रांचेस के अंदर डाइवर्ट होगा। और जितना ज्यादा डाइवर्ट होगा उतनी मोर एंड मोर लेटरल ब्रांचेस प्रमोट होगी, यानी पार्श्व शाखाओं की संख्या बढ़ेगी। तो ये मोटा मोटा गुलाब में जितना भी अच्छा अच्छा मटेरियल था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, जो आ सकता है या प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, उन पे अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब इसमें कुछ रोग वगैरह और ऐसी चीजें हैं जो फटाफट अपन विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो देख लेते हैं, ज्यादा कुछ आता नहीं है इनमें से क्वेश्चन। तो एक डायग्राम इधर आया भी था बीच में, हाँ ये रहा। देखो इसमें मोटे मोटे रोग होते हैं, कुछ आपने आम से रिलेटेड होते हैं, जैसे इसमें पाउडरी मिल्ड्यू पाया जाता है रोगों में, है ना। इसमें जो है पत्तियों पर, टहनियों पर पाउडरी पाउडर हो जाता है, जिसको छच्छा रोग बोल देते हैं शुद्ध हिंदी में, है ना, पाउडरी मिल्ड्यू या छच्छा। और छच्छा रोग का दोस्तों आपको पता है नियंत्रण कहां से करते हैं, सल्फर से। और सल्फर वाला कंपाउंड कौन सा था, केराथेन। केराथेन 0.1% को काम में लेते हैं ना। और पिछली बार सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से छाछा रोग किस फल से संबंधित है, ए आम, ब बेर, से अंगूर, दे सभी। तो दोस्तों सभी में होता है, अंगूर में भी पाउडरी मिल्ड्यू होता है, बेर में भी होता है, और आम में भी होता है ना, तीनों में होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू हो गया। फिर जैसे नींबू के अंदर उल्टा सूखने लग जाती है टहनियां, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डाई बेक बोले तो उल्टा सूखा। सीधा सूखा तो कैसा होता कि नीचे से पहले जड़ सूखती, तना सूखता, पत्तियां सूखती। लेकिन इसमें पहले क्या सूखता है, टहनियां, पत्तियां पहले सूखती है, फिर तना, लास्ट में जड़ें सूखती है। देखो इधर देखो, ये रहा, ये टहनियों में ये सूखी हुई। तो ये डाइबेक है, और डाइबेक किसकी कमी से होता है दोस्तों, कॉपर की कमी से। तो नियंत्रण किससे कर सकते हैं, सीओसी से। सीओसी बोले तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड से, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का कितना परसेंट सॉल्यूशन लेते हैं, 0.3% काम में लेते हैं, है ना। तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड से कर सकते हैं। इसके अलावा अपने अंगूर में है, आम में है, मिर्च में है। एक रोग और होता है एंथ्रेक्नोज, जो एक फफूंद से होता है, कवक से होता है। एंथ्रेक्नोज में क्या होती है, पत्तियां जो है काली काली श्याम जी के रंग की जैसे हो जाती है। श्याम जी कैसे थे, सांवले थे, इसलिए इनको श्याम वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्याम वर्ण रोग भी कहा जाता है। फिर इसमें देखो कीट पतंगों की बात कर लेते हैं। यहीं पे कोई ज्यादा विशेष पूछे नहीं जाते हैं इंसेक्ट पेस्ट, लेकिन फिर भी एक दो नाम मैं बता देता हूं। जैसे कीटों में सबसे ज्यादा लगता है इसमें स्केल कीट, जिसको सल्क कीट भी कहते हैं। छोटे 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 अपना जो एफिड आता है ना, अड़, उसकी तरह होते हैं। स्केल कीट बोले तो इसको सल्क कीट भी बोला जाता है। इसके अलावा इसमें एफिड थ्रिप्स भी लगता है, मोइला, मोइला यानी एफिड, एफिड बोले तो अड़। और इसके अलावा इसमें जो है चेपा, ये भी सब लगते हैं, है ना। तो ये छोटे मोटे कीट है, ये रोग हो गए, वेराइटियां हो गई, इनके क्लासेस हो गए, और जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। कब इसमें प्रूनिंग करेंगे, क्या इसका फल प्रकार होता है, कौन कौन सा गुलाब कितने कितने प्रकार का होता है, कौन सा चेती है, कौन सा देशी है, कौन कौन से मूलव्रंत है, कौन कौन सी वेराइटियों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसी के साथ में गुलाब का आपका जो है अत्यधिक सुंदर जो टॉपिक था, वो जो है खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच।